अभी एक हफ्ता पहले यह बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगाई, देश का एक कानून बन गया जिसमें सरकार ने वक्फ बाय यूजर का प्रावधान ही हटा दिया था। साथ ही यह कहा था कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर दो गैर मुसलमानों का होना, जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, अनिवार्य है। ये दो बड़े मामले थे जो इनका संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था कानून में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पर रोक लगा दी है। वक्फ बाय यूजर एक लाइन में समझिए कोई ऐसी संपत्ति जो इस्लामिक काज के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है कि इसको इस व्यक्ति ने इस साल में इस दिन वक्फ किया, लेकिन चूंकि वो है और मस्जिद बनी हुई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मान लिया कि यह वक्फ है। यह अब तक देश में होता था। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, वक्फ करने के लिए ये आधार काफी नहीं है कि यहां ऑलरेडी कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, आप मुझे लिखित में दीजिए। अब वो पुरानी जो ऐसी जितनी भी इमारतें या प्रॉपर्टीज थी वक्फ बाय यूजर की, ये कानून उन पर लागू नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे। वो अपवाद थे अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो, अगर वो सरकारी संपत्ति पर हो, और तीसरा उसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी हैं, अगर किसी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ये पूछा था या कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जामा मस्जिद है यहां पर, वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन वो वक्फ बाय यूजर है, तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऐसे सवालों के बीच ये आदेश आया है, और ये एक बहुत बड़ा झटका फिलहाल सरकार के लिए कहा जाएगा। और जितने पक्ष इस कानून को रिवाइज करने के लिए यहां पर आए थे या इस कानून के खिलाफ आए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं आश्वासन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक बहुत बड़े प्रावधान पर रोक लगा दी गई है।